There are three types of data. In statistics, there are three types of data. One is the discrete data. Or simple, it is called observations. Like 2, 8, 7, 11, 21, 35, 9, 3, 12, 10 ऐसे. These are called discrete data. आपका elements separated by comma. Okay. Second type of data is called frequency data. Frequency data. What is frequency data? Suppose your elements like this: 1, 1, 1, 2, 3, 3, 7, 7, 7, 7, 8, 12, 12, 10. Let us take. तो ऐसे फॉर्मेट में लिखा गया तो देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा. इसको ऐसे लिखा जाता है. ये सब एक्स आई है. एक्स आई एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी. इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? ओके. आपका एलिमेंट्स 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12. 1 का फ्रीक्वेंसी 3, 1 का फ्रीक्वेंसी 3, 2 का 1, 3 2 times, 7 4 times, 8 1 time, 12 2 times, 10 1 time. ऐसा फॉर्मेट में लिखा जाता है. और एक होता है ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा वो ग्रुप में रहता है. जैसे कि ऐसे 0 to 5, then 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. ओके. जैसे ये इसको मैं 0 to 5 के अंदर कितने एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 0 to 5 के अंदर ये 3 + 1 + 2. ओके. 6 एलिमेंट्स है. तो इसका फ्रीक्वेंसी रहता है
ये आपका ग्रुप, इसको लोअर लिमिट बोला जाता है, इसको अपर लिमिट बोला जाता है, इसका फ्रीक्वेंसी रहता है। ओके, फ्रीक्वेंसी लेटेस्ट है 0 to 5 के अंदर देर आर 4 एलिमेंट्स। 5 to 10 के अंदर आपको 5 को इधर रख सकते हो, एग्जैक्ट 5 रहेगा तो यू कैन कीप हियर और हियर। ओके, कोई एक ग्रुप में रखोगे, दोनों ग्रुप में नहीं रखोगे, बट ये आपको ग्रुप दिया जाता है, ऐसा नहीं कि एलिमेंट से आप ग्रुप निकालते हो, ग्रुप दिया जाता है। ओके, लेटेस्ट देयर आर 6 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स। तो इसके बाद xi निकाला जाता है। व्हाट इज xi? xi होगा इसका अपर लिमिट माइ प्लस लोअर लिमिट बाय 2, इसका मिड वैल्यू। ओके, इसका मिड वैल्यू होगा 2.5, आपका ये होगा 5.5, सॉरी 7.5, ये होगा 12.5, इसको भी स्केल बोला जाता है, ये आपका 17.5। ये xi इसको माना जाता है और उसका फ्रीक्वेंसी, तो आपका ये डेटा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जैसे निकालना है, जो कुछ करना है करें। So as a statistic में 3 types of data are there. One is the discrete data, second is the frequency data, और एक group data. ठीक है, group data. Then after हम इसमें कुछ terms सीखेंगे. First one is the mean. You have to learn mean, median, mode, variance, denoted by sigma square, then standard deviation, it is इसका square root. Okay, ये दोनों में कोई difference नहीं है. Once you have to find variance, then you will get standard deviation denoted by SD, which is mod of इसका square root है, variance का square root, which is इसका modulus value. Okay, basically standard deviation deviate करता है, mean से deviate करता है, तो इसका फिर mean deviation मिलता है. मेन डेविएशन अबाउट, इसका 3 टाइप का डेविएशन होता है. मेन डेविएशन एक होता है मेन डेविएशन, अबाउट मीन, मीन से कितना डेविएट करता है उसका मीन वैल्यू, और एक होता है अबाउट मीडियन, और एक होता है मेन डेविएशन अबाउट मोड.
ओके, ये सब हम लर्न करेंगे। पहले मीन, मीडियन, मोड, देन इसको 4 कर दो। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का 3 कैटेगरी होता है। अबाउट मीन होता है, अबाउट मीडियन होता है, अबाउट मोड होता है, देन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, राइट डाउन।
10. Now what is mean? Mean क्या होता है? मीन मतलब मीन वैल्यू. ओके, तो सम ऑफ एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सम ऑफ एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स. मीन फॉर डिस्क्रीट डेटा. इसको डिनोट किया जाता है x बार. ओके, और कभी कभी म्यू लिखा जाता है भी. फॉर डिस्क्रीट डेटा आपका मीन होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi अपॉन n. समेशन ऑफ xi अपॉन n मतलब सम ऑफ एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स. फॉर फ्रीक्वेंसी डेटा एंड ग्रुप डेटा, मीन होता है आपका समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi. ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, ये होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi. फॉर एग्जांपल हम जो डेटा लिए हैं उसमें ही निकाल देते हैं. फाइंड मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऐसे ले लेता हूँ. वही ऑब्जर्वेशन जो लिए थे ना, वही इसको ले लेते हैं. ठीक है, तो आपका मीन क्या होगा? सम ऑफ नंबर्स. ओके, सम ऑफ नंबर इज द 2 + 8 + 7 + 11 + 21 + 35 + 9 + 3 + 12 + 10 अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स. नंबर ऑफ नंबर्स 2 3 10. ठीक है, सम ऑफ नंबर्स कितना हुआ? 10 17 28 49 49 84 84 93 96 108 118 अपॉन 10, तो 11.8. फ्रीक्वेंसी डेटा में क्या होगा? कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं. मीन होगा, आप इसको डिस्क्रीट फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या होगा? इसका सम करेंगे तो 1 + 1 + 1 3 होगा, +2 होगा. इसका सम, ये जितने सारे एलिमेंट उनका सम कितना होगा? 1 + 1 + 1 3 + 2 5 + 6 11 + 28
39 प्लस 8 47 प्लस 24 61 71, ठीक है ना। 71 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सॉरी 3 4 5 6 4 10 11 13 14, ओके। इसमें भी वही आएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। देखो समेशन ऑफ एफ आई वही 14 होगा, इनका सम समेशन ऑफ एफ आई कितना होगा 3 + 1 4 6 10 11 12 14 7। अच्छा, आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या होगा, ये करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगा 1 × 3 3 प्लस 2 × 1 2 3 × 2 6 7 × 4 28 8 × 1 8 10 12 × 20, वही किए थे वो टाइम पर भी समेशन ऐसे ही लिए थे हम, ठीक है। 5 6 11 39 47 57 आपका 81 81 7 मैंने क्या 71 लिखा है क्या, ओके इट इज 81 नॉट 71 81 अपन कि 81 है। 3 + 2 5 + 6 11 28 39 47 47, ये आपका 77 + 10 80 47 + 24 71 + 10 81 not 71। अच्छा, और ग्रुप डेटा यही फॉर्मूला ले ले, मतलब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके, इसका भी वही फॉर्मूला होगा आपका, फ्रीक्वेंसी दिया गया, फ्रीक्वेंसी गिवन, ग्रुप गिवन, ग्रुप से हम एक्स आई मिल गया, अब निकालो एफ आई एक्स आई, फाइंड आउट एफ आई एक्स आई कितना होगा 4 × 2.5 10 6 × 7.5 15 × 3 45 10 × 12.5 125 2 × 17.5 35, ठीक है। ये हो गया एफ आई एक्स आई। समेशन ऑफ एफ आई क्या होगा, इसका समेशन 10 10 20 22। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या मिला 55 125 180 180 35 215, ठीक है। 180 35 बराबर 215, तो आपका मीन क्या हो जाएगा, मीन इज द समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हो गया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 215 अपॉन 22। ये आपका मेन, मेन मतलब सम ऑफ एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, समेशन ऑफ एक्स आई, राइट।
नेक्स्ट इज द मीन हो गया, नेक्स्ट मीडियन। In general denoted by M. What is median? Arrange your elements either in ascending order or descending order. Arrange given observation either in ascending order or descending order. Okay. The mid value is called median. ओके, मिड वैल्यू जो रहेगा उसको मीडियन बोला जाता है। अच्छा, मिड वैल्यू कैसे मिलेगा? इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, ऑड नंबर रहेगा तो क्या करेंगे? एक ही मिडिल वैल्यू रहता है। ओके, मिडल आप लिख दो, देन Tn+1/2, ये जो ऑब्जर्वेशन Tn+1/2 ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन, क्योंकि इसमें आपको एक ही मिड वैल्यू मिलेगा। नहीं, इवन नंबर ऑफ रहेगा तो if number of observations are even, then मिड में आपका दो वैल्यूज रहेंगे, मिड में दो ऑब्जर्वेशन रहेंगे, इसमें एक ऑब्जर्वेशन रहता है, इसमें दो रहेंगे, देन आपका मीन वैल्यू ऑफ Tn/2 and Tn/2+1, इसका मीन वैल्यू। ओके, ये दोनों का मीन वैल्यू, ये दोनों का मीन वैल्यू मतलब इसका मीन वैल्यू क्या रहेगा? Tn/2 प्लस Tn/2+1/2, इसका मीन वैल्यू इट्स कॉल्ड median. For an example, let us take आपका xi given 3, 15, 29, 11, 7, 4, 10, 35, 27, 42. Let us take. So how many observations are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक ले लेता हूँ। तो फर्स्ट क्या करोगे?
क्वेश्चन इज फाइंड मीडियन. ये इसका मीडियन निकालना है. ठीक है, आंसर क्या होगा? फर्स्ट अरेंज योर ऑब्जर्वेशन आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग में रखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट 3 होगा, देन 4, देन व्हाट 10 नहीं 7, 10, 11, 7, 10, 11, then 15, then 18, then 27, 29, then 32, 40, 35, 42. Yes. Okay. तो मीडियन क्या होगा? So there are 11 observations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 observation, तो एक ही middle रहेगा, which one? 6th one. Okay. N plus 1 by 2. T n plus 1 by 2. 11 plus 1 by 2. 6th term. This is the median. Left में 5 terms, right में 5 terms. This is the median. तो median is 15 होगा इसका median. Suppose even number of terms दिया जाएगा. इसके साथ और एक दे देता हूँ 24. ठीक है, तो इसको मैं अरेंज करूंगा तो क्या होगा? ये अजिट रहेगा, एक 24 इंसर्ट होगा, बाकी तो मैंने रखा है. ट्वेंटी 24 इंसर्ट होगा इधर. बाकी एज इट है. तो देयर आर 12 टर्म्स. तो 12 टर्म्स में क्या होगा? 2 मीडियन रहता है, मिड में 2 वैल्यू रहता है. ओके, दिस टू लेफ्ट एंड राइट में 5 टर्म्स, ये दोनों टर्म्स रहेगा. मतलब इसका मीन लेना है. तो मीडियन इज इक्वल टू 15 प्लस 18 by 2, that is 33 by 2, 16 point. ये होगा आपका मीडियन. समझा? And what is mode? बेसिकली डिस्क्रीट डेटा में मोड नहीं रहता है, मोड रहता है आपका फ्रीक्वेंसी डेटा में मोड रहता है. डिस्क्रीट डेटा रहेगा तो आपका मोड नहीं मिलता है, मतलब सबका फ्रीक्वेंसी 1 1 रहेगा तो मोड मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है. ओके, ऑब्जर्वेशंस और
more frequency. Is called mode. And it is denoted by in general MO में ऐसा रखा जाता है. For an example, जैसे X and FI दिया गया. 3, 8, 15, 23, 17, 10. Let us take इसका frequency 4, 3, 2, 2, 8. तो ऑब्जर्वेशन विथ मोर फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? 17 का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये आपका मोड होगा. मोड इज इक्वल टू 17, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही होगा मोड. राइट. डिस्क्रीट डेटा नहीं, डिस्क्रीट डेटा को मैं ऐसा फॉर्मेट में रखूंगा जिसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहता है, तो बोल सकते हो दिस वन आल्सो डिस्क्रीट डेटा. ओके, बट इसका फ्रीक्वेंसी 1 का फ्रीक्वेंसी 3, 2 का फ्रीक्वेंसी 1, तो एक केस में आप निकाल सकते हो आप ऐसा. बट ऐसा दिया जाएगा सबका फ्रीक्वेंसी 1 होगा तो मोड नहीं मिलेगा. डिस्क्रीट डेटा विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रहेगा तो यू कैन फाइंड आउट मोड. सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा तो फिर मोड नहीं होगा.
then mean deviation. Okay. MD, the mean deviation about mean. For discrete data. क्या होता है? पहले आप क्या निकालोगे? मीन निकालोगे, मीन माइनस xi, ईच एंड एवरी एलिमेंट को माइनस करोगे मीन से कितना डिविएट कर रहा है, जो आपको डेटा दिया जाएगा उसका मीन निकालोगे, मीन से ईच एंड एवरी एलिमेंट कितना डिविएट कर रहा है, पर डेविएशन को आप नेगेटिव में मत लो। ओके, तो इसका समेशन अपॉन n, क्योंकि हम मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब मीन डिविएशन निकाल रहे हैं, जितना डिविएट कर रहे हैं उसका मीन वैल्यू। इज दैट क्लियर? Okay. And for frequency data, ये आपका डिस्क्रीट डेटा के लिए। एंड पर फ्रीक्वेंसी डेटा रहेगा तो कैसे करोगे? फॉर फ्रीक्वेंसी डेटा वही फॉर्मूला रहेगा, एमडी होगा आपका समेशन ऑफ एफ आई, जस्ट एफ आई हो जाएगा मीन माइनस एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मीन कहाँ पे निकालना? इसमें फाइंड मीन डेविएशन about mean of the observations, ये आपका ऑब्जर्वेशंस
काम करते, किसी का वैल्यू को मैं बढ़ा देता हूँ, 120 कर देते, इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 120 हो जाएगा, बाई 10 दैट इज 12। ये आपका मिल गया मीन। तो एमडी क्या होगा, समेशन ऑफ मीन माइनस xi मॉड अपॉन n। अच्छा, ये 12 से कितना डिवाइड कर रहा है, ईच एंड एवरी एलिमेंट मीन से कितना डिवाइड कर रहा है, तो क्या मिलेगा, एक रहेगा 12 माइनस 2 10, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 11 1, 12 माइनस 21, एक्चुअली -9, बट -9 नहीं होगा, +9 करेंगे, 12 माइनस 35, इनफैक्ट मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करोगे। ये आपका 23, 12 माइनस 9 13, 12 माइनस 5 7, 12 माइनस 12 0, 12 माइनस 10 2 अपॉन 10, 14, 20, 29, 23, 30, sorry 52, 65, 72, 74 बाई 10। ये आपका आ गया मीन डिवीजन, ठीक है। अबाउट द मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डेटा एक ले लो, find mean deviation about mean of following data। तो मीन हमें निकाले थे, मीन कितना आया था, 81/14। बढ़ा देता हूँ, ये 2 की जगह 5 कर देता हूँ। तो मीन क्या होगा, 3 + 5 + 6 28 8 10 24 अपॉन 6 8, सॉरी 14 हुआ था ना, 6 नहीं, ये 4 6 10 12 14, ठीक है। और न्यूमरेटर आपका 84 होगा, क्योंकि मैं वो 81 था, मैंने 2 to 5 कर दिया, 84 होगा। 8 14 आपका 42, सॉरी यस 42 50 60 84/14 6, ठीक है। तो अब मीन से कितना डिवाइड कर रहा है, आपका एमडी क्या होगा, समेशन ऑफ एफआई मीन माइनस xi अपॉन समेशन ऑफ एफआई, राइट।
तो आपका फ्रीक्वेंसी 3 अब मीन से कितना डिवेट कर रहा है 6 माइनस 1 5 प्लस फ्रीक्वेंसी आपका 1 6 माइनस 5 वो भी 1 प्लस फ्रीक्वेंसी 2 6 माइनस 3 3 देन फ्रीक्वेंसी 4 डिफरेंस कितना आ रहा है 6 माइनस 7 1 देन फ्रीक्वेंसी 1 6 minus 8 2 frequency 1 6 minus 10 4 frequency 2 6 minus 12 6 समझाइए अपॉन समेशन ऑफ fi that is 14 तो आपका मिला 15 plus 1 16 plus 6 22 26 28 32 12 44 अपॉन 14 जो मिलेगा मिलेगा ठीक है 3 पॉइंट मतलब 2-3 डेसिमल तक आप लिखोगे 1 then 3 4 2 2 ऐसे ये तो मतलब इरेशनल ये हो गया नॉन रिकरिंग होगा क्योंकि 22/7 तो आप मैक्सिमम 3 to 4 डेसिमल तक लिखोगे समझाइए लाइक दैट मीन डिविएशन अबाउट मीडियन मीडियन निकालोगे फिर यही फॉर्मूला डालोगे सेकंड वन इज द तो फॉर्मूला क्या रहेगा md is equal to for discrete data आपका समेशन ऑफ मीन सॉरी मीडियन माइनस xi इसका मॉड अपॉन n फॉर डिस्क्रीट डेटा और फ्रीक्वेंसी डेटा सिर्फ fi मल्टीप्लाई होगा मीडियन माइनस एलिमेंट्स अपॉन समेशन ऑफ फॉर फ्रीक्वेंसी डेटा अबाउट मोड इसके लिए क्या रहेगा वही समेशन ऑफ मोड माइनस xi अपॉन समेशन सॉरी n एंड इसके लिए रहेगा समेशन ऑफ fi मोड माइनस xi अपॉन समेशन ऑफ fi फॉर्मूला सेम सबके लिए सेम फॉर्मूला रहेगा उधर मीन था इधर मीन की जगह मीडियन आ गया मीडियन की जगह फिर मोड हो गया ऐसे
नेक्स्ट होता है वेरिएंसी, ये हो गया वेरिएंसी एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। और डिस्क्रीट डेटा आपका वेरिएंसी होता है समेशन ऑफ, उधर मीन डिविएशन में मीन माइनस एक्सआई का मॉडुलस था, इसमें होगा मीन, ये केस में हमेशा मीन रहता है, मीन माइनस एक्सआई इसका मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन एन। मीन डिविएशन में स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर का सम रहेगा। ठीक है, ये यूज करो। और अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये भी मिलता है समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर अपॉन मीन माइनस मीन का स्क्वायर, ये भी मिलता है। ये यूज करो, नहीं तो ये यूज करो। कभी कभी ये फॉर्मूला इजी होता है, कभी कभी ये भी इजी होता है, तो आप कोई एक, ये दोनों से कोई एक यूज कर सकते हो। ईच एलिमेंट का स्क्वायर का सम अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर। फॉर फ्रीक्वेंसी डेटा आपका वेरिएंसी होता है समेशन ऑफ एफ आई, वही फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ आई लग जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई मीन माइनस एलिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन इसका स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे होगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ऐसा नहीं कि इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि एफ फ्रीक्वेंसी के साथ एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम ले आ गया अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस मीन स्क्वायर। थोड़ा कंपेयर करके याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई हुआ अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, यहाँ पे एक केस में मोड एंड मीडियन ये सब यूज नहीं होता है, सिर्फ मीन यूज होता है। ठीक, आपका वेरिएंसी केस में सिर्फ मीन यूज होता है। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। या ये मिलेगा, तो आपको वेरिएंसी पहले मिलता है, इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, इसका स्क्वायर रूट कर दो। एंड थ्री मोर sorry, two more terms. One is the coefficient of variance. Is CV
ये क्या होता है, ये फॉर्मूला एक है, सीवी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंसी होता है, सीवी होता है एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। और एक टर्म होता है रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, बट इसमें फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये क्वेश्चन में मेंशन होता है, फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसका फॉर्मूला होता है। मोड इज इक्वल टू हर डेटा के लिए नहीं होता है, ये पर्टिकुलर मेंशन किया जाता है कि मॉडरेटली स्क्यूड डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन। मोड इज इक्वल टू, तो आपका कोई भी दो दिया जाएगा, यू कैन फाइंड आउट थर्ड। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन, सपोज मीन एंड मीडियन दिया गया, यू कैन फाइंड आउट मोड। मीडियन मोड दिया गया तो यू कैन फाइंड आउट मीन। तो इतना ही है आपका कंसेप्ट, इतना ही है, ठीक है। डेटा
Find out this question.
डन। मिला सबको? Find mean deviation about mean of the observation. Observation given 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12. पहले mean निकालो, which is 2 plus 3 plus 5, 6 plus 9 plus 10, 12, 17, 20, 26 upon 11 कितना? 10 कितना आ रहा है? 20, 10, 25, 35, 47, 64, 84, 110 by 10, 11. करेक्ट। तो मीन डिविएशन निकालना है, MD अबाउट मीन। तो समेशन ऑफ मीन माइनस एक्सआई इसका मॉड अपॉन n। तो 11 से सब माइनस करोगे, 11 minus 2 that is 9, 8, 6, 5, 2, 1, 1, 6, 9, 15. Am I correct? Upon Yes. 10. 17, 23, 30, 32, 38, 38, 9, 47, 62 by 10. Correct. Second one. Find mean deviation about median of the following observation. अच्छा. First write, arrange your numbers or observation either in ascending order or in descending order. ठीक है. तो which one list? 82. Then I think 86. Then 92 two times. Acha, 76 was there. Huh? 92 two times. One time है मतलब. Correct. अच्छा 76 also one. Sir one time लिखेंगे तो. हाँ? क्या बोल रहे हो? हम मीडियन से कर रहे हैं ना, मोड नहीं कर रहे। 76 two times, then 82, then 86, 92 two times, then 95, then 106, 107 two times, 109, 109, then 15, 20, 23, 26, 27, 115, 123, 126. 6 और 7 लिखे आप. नहीं 92 वन टाइम नहीं लिखोगे, जितने बार लिखा 126 बस ना. सर 126 लिखो तो.
और कुछ है क्या? 1 2 3 4 127. So there are 15 terms, 15 elements. Then which one is the middle one? Huh? 9 Eighth, and eighth term. Ninth term, eighth term. 15 plus 1 by 2. Okay. Eighth term. 106. 15 टर्म्स है ना, 95 106 क्यों होगा? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 टर्म्स, ठीक है ना? तो देयर इज वन मिडल टर्म 106. तो आपका मीडियन हो गया 106. अब इधर से डिवीजन निकालेंगे. एमडी होगा 106 माइनस 106. फर्स्ट वन 0, 106 माइनस 107 1, 106 माइनस 76 कितना होगा? 30. 106 माइनस 82. 82 होगा तो 24. 106 माइनस 109 3. 106 माइनस 107 1. 15 से माइनस होगा 9. 92 से माइनस 14. 27 से माइनस, अच्छा मैं इधर से कर दिया क्या? ठीक है. बेटर यहाँ से करो, थोड़ा ठीक रहेगा. 106 माइनस 76 दैट इज 30. ये भी 30 रहा, 2 टाइम्स हो गया, ठीक है. नहीं तो आप 30 प्लस 30 कर सकते हो. यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है. 82 करेंगे तो 24. 86 करेंगे तो 20. 96 14. 14. 95 11 0 1 1 3 9. 23 होगा तो 17 20 21, करेक्ट. अपन आपका नंबर ऑफ नंबर्स है तो 60 104 28 132 143 145 48 57 74 94 215 215 upon 50 कितना हुआ? डिवाइडेड बाय 5 43 by 3. समझा? Next one, the mean of 6 8 5 7 a and 4 is 7. Then mean deviation about the median. अच्छा, तो अब मिसिंग नंबर क्या होगा?
तो 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस a प्लस 4 अपॉन मीन, इसका मीन होता है एक, it is given 7. Okay, then 14 19 26 30 30 plus a equal to 42, then a equal to 12. a 12 हो गया. मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा. देन 4 5 6 7 8 12, करेक्ट ना? ये आपका एक्सआई मिला. तो देयर आर 6 एलिमेंट्स. सो मीडियन होगा कितना, ये दोनों का सम बाय 2, 6 प्लस 7 बाय 2, दैट इज 13 बाय 2 और 6.5. ये आपका आ गया मीडियन. तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, एमडी क्या होगा, 6.5 माइनस 4 कितना, 1.5 माइनस 5 करेंगे तो सॉरी 2.5 then 1.5 then 0.5 then 0.5 then 1.5 then 5.5 upon 6. 4 5 ये आपका 7 12 by 6, 2 is the correct answer. Done. चलो नेक्स्ट टाइम और कुछ क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास. चलो, थैंक यू एंड बाय.